गौतम गंभीर का एग्रेशन धोनी के सामने खामोश हो गया। जी हाँ, वो सन्नाटे में जब आता है ना उतरता हुआ सीढ़ियों से, तो दोस्त ऐसा लगता है कि शेर अपनी गुफा से निकल कर आ रहा है। और पूरे स्टेडियम ही नहीं बल्कि स्टार स्पोर्ट्स जो कि ऐड के पैसे लेते हैं वो भी ऐड नहीं दिखाते। इन जनरल जब विकेट गिरता है तो बीच में ऐड ब्रेक आता है ताकि दूसरा खिलाड़ी आके सेट हो जाए, लेकिन जब धोनी आते हैं तो सब कुछ रुक जाता है। कोई एडवर्टाइजमेंट का मतलब नहीं बनता, कोई पब्लिक का किसी और की तरफ देखना मतलब नहीं बनता। मैदान में कौन है, कहां है, कब है, क्या कर रहा है, कोई चीज मैटर नहीं करती। सिर्फ धोनी का उतरते हुए आना, वो ग्लव्स को सेट करना, बल्ले को लगाना और आके पिच पर चेक करना, बस इतने में दुनिया कहती है बस हो गया काम। आज के लिए नींद सुकून से आएगी, आज का काम हो गया, एंजाइटी डिप्रेशन सब खत्म, अब सिर्फ माही मार रहा है। अच्छा, उसमें भी कमाल हुआ। सोचो, शिवम दुबे का विकेट गिरा तो लोगों ने सेलिब्रेट किया कि यार अच्छा हुआ, आउट हो गए। खैर, अरे तुम ठीक है, तुमने कर दिया अपने काम, तुम जाओ यार, थाला को आने दो। थाला आता है और फिर वो दिखाता है कि क्यों उसे हमेशा से लोग कहते हैं क्रेडिट लेता है। उसे पता है कि किसने मेहनत की है, ये मैच किसका है, कौन जिताएगा। मैं हूं असद, मेरे साथ अंश। यार अंश, जब धोनी ने इतना काम कर दिया, मतलब समझ में नहीं आता क्या क्या बोलूं, क्या रुक जाऊं और क्या क्या कह दूं। मतलब अमेजिंग यार। कुछ बातें आपने कह दी, कुछ गंभीर ने मैच से पहले कह दी थी। गंभीर को पहले से पता था कि मैच में क्या होने वाला है, तो उसको कवर अप करने के लिए गंभीर ने पहले ही लेजेंड मान लिया। गंभीर ने पहले ही कह दिया कि भाई इनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता, फिर वो चाहे गंभीर हो, चाहे केकेआर हो, चाहे कोई भी हो। और मैच में एकदम प्रूफ भी कर दिया एमएस धोनी ने, चाहे वो आखिरी बॉल पे ऋतुराज को सिंगल देना हो, चाहे वो बड़ा शॉट खेलना ना हो, चाहे बैटिंग के लिए आना हो। मतलब मैच जीत गए, बड़े आराम से जीत गए, लेकिन ये जो पूरा क्राउड मेरे लिए आया है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं धोनी। यार मुझे याद नहीं एग्जैक्ट डेट, बट उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मैं लोगों के लिए खेलने आता हूं, उनको एंटरटेनमेंट के लिए आता हूं। और 3 रन बचे थे। हाँ, शिवम समीर रिजवी को भेज सकते थे, किसी को भेज सकते थे, शार्दुल ठाकुर भी थे, आज सब थे। लेकिन धोनी ने कहा कि चलिए ठीक यार, इतना भीड़ आया है, सबके पीली जर्सी है, पीले झंडे हैं, पीला स्टेडियम है, ये बनता है यार इनके लिए। भले से 3 रन है, 2 बॉल खेलूंगा, लेकिन लोगों का दिल खुश हो जाएगा, चलिए कर देते हैं। सिर्फ वॉक देखनी है लोगों को, ड्रेसिंग रूम से मैदान तक धोनी पहुंच जाए, इतना काफी है। और नॉट आउट चले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आईपीएल में धोनी से ज्यादा बार नॉट आउट कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहा, रहेगा भी क्यों यार। मतलब कोई तुक भी नहीं बनता। 28 बार नॉट आउट, जडेजा 27 बार थे, लेकिन अब 28 बार एमएस धोनी हो गए हैं। खैर देख लो, बिना कुछ करे एक रिकॉर्ड बना देते हैं। दैट्स एमएस धोनी फॉर यू। और आप 2008 से कंटिन्यू जब एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलोगे, बीच में कुछ थोड़ी सी फ्रेंचाइजी नहीं होती है तब, वो बात दूसरी आई थी, लेकिन आप ना लोगों के लिए इमोशन बन चुके हो। अब आप एक प्लेयर नहीं हो, अब आप एक खिलाड़ी नहीं बचे हो, अब आप एक इमोशन हो। और वो एमएस धोनी है, एमएस धोनी प्रूव भी करते हैं, इस बात का वो भी ख्याल करते हैं। तो कहते हैं ना कि ये जो मैं हूँ जॉन हूँ, इस बात का कुछ ख्याल कीजिए। तो अब धोनी भी कहते हैं कि ये जो मैं हूँ एमएस धोनी हूँ, और ये जो आप हैं वो मेरी ऑडियंस है, वो मेरे फैंस हैं, और इस बात का मुझे पूरा ख्याल है। खैर मैच की बात करेंगे। मैच में कई सारी चीजें हुई हैं। चेन्नई ने एक बार फिर से घर पे आते ही वो तीसरी जीत लगातार हैट्रिक लगाई चिपॉक के अंदर, बता दिया कि ये हमारी गुफा है, यहाँ के हम शेर हैं। कहते हैं कि चेपॉक के बाहर वो बोर्ड लगा हुआ है बीवेयर का, अंदर जाने से पहले थोड़ा सा आप संभल जाएं, थोड़ा सा, चाहे आपका नाम गौतम गंभीर हो, चाहे आपका नाम दुनिया का कोई भी नाम हो, लेकिन जब आप चेपॉक में पहुंच जाते हैं तो वहां सिर्फ धोनी का नाम चलता है। सिर्फ धोनी का नाम चलेगा दोस्त। तभी तो 30 मैच खेले हैं, 19 जीती है, केकेआर सिर्फ 10 जीती है। तो भारी भरकम वाली तो बात ही नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि एमएस धोनी अगर मैदान में, चेपॉक के मैदान में सामने केकेआर हो, तो फिर दोस्त आपको रिजल्ट पहले से पता होता है जीत किसकी होगी। अगर मैं बात करूं चेपॉक की, तो फिर 67 मैच में से 48 जीते, सिर्फ 19 हारे, 71% से ज्यादा विनिंग परसेंटेज। और होम के अंदर डोमिनेंस, इसे डोमिनेंस नहीं कहते यार, ये तो मतलब कब्जा है, अपना घर है तो कब्जा। खैर आज बात तो रविंद्र जडेजा की, बिल्कुल कमाल की बॉलिंग। सीएसके बिल्कुल सेट चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आते हैं पहली बॉल पे विकेट चटकाते हैं, उसी ओवर में दूसरा विकेट चटकाते हैं, फिर 8 बॉल में तीसरा विकेट चटका देते हैं। पूरी केकेआर की कमर ऐसे ही टूटती है कि वहां से कमबैक ही नहीं कर पाती यार। मुझे लगता है कि किसी ने डगआउट में सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी नंबर आ जाएगा सबका क्योंकि अच्छा खासा चल रहा था। 6 ओवर में 56 रन बन चुके थे। सेट पे नारायण थे, रघुवंशी थे, जो लास्ट मैच में 100+ पार्टनरशिप की थी बिल्कुल। लेकिन इस मैच में एक बार वो आउट हुए तो ना अय्यर को समझ आया कैसे बैटिंग करनी है, ना रसल को समझ आया। सोचिए, रसल ने, रिंकू को समझ नहीं आया, रिंकू इतना स्ट्रगल कर रहे थे। तो आई थिंक आज सिर्फ जडेजा का जो ग्राउंड पे, बस वो उनके हाथ में वो तलवार नहीं थी, वरना आज बॉलिंग में भी दिखा देते। मैं तो कह रहा हूं बॉल से भी कर देनी हाँ। चाहिए जडेजा यार, सॉफ्ट सर जडेजा हमारे लिए तो अच्छी खुशखबरी। देखो
केकेआर हारे, लेकिन केकेआर वालों से पूछो तो वो कहेंगे जडेजा ने विकेट ली, अच्छी बात है भाई, वर्ल्ड कप आ रहा हाँ वर्ल्ड कप है। तभी तो 50 पे 1 विकेट था इनका 5 ओवर में, 87 रन आते हैं अगले 15 ओवर में, सिर्फ 87 रन और 8 विकेट भी गिर जाते हैं, बस ऑल आउट नहीं हुए, बाकी तो सारा काम लगभग कर दिया था। खैर अगर पहले इनिंग के लोएस्ट टोटल की बात करूं तो थर्ड लोएस्ट टोटल बनाया था 137, सीएसके जैसी टीम के आगे कभी भी इनफ नहीं होने थे अंशियार, बिल्कुल इनफ नहीं होने थे। देखिए चेपॉक में जरूर रन कम बनते हैं पर इतने कम भी नहीं बनते। ऋतुराज गायकवाड़ जब ओपन करने हाँ। आया 50 जड़ा 137 रन थे, वो सोच रहे होंगे यार थोड़े से रन ज्यादा होते तो क्या पता थोड़ा सा शतक कुछ हो और जाता। हिसाब किताब भी हो जाता, बट एम एस धोनी के बाद पहले कैप्टन, इसकी 2 वजह है। पहली बात तो वो इतना लंबा कैप्टन बना नहीं, बट 5-8 मैच के लिए जडेजा कैप्टन बने थे, वहां पर नीचे बैटिंग करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ 50 नहीं आई होगी। ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते हैं और चिपॉक के मैदान पे ज्यादा 50s देखते नहीं हो, हाँ, बट एम एस धोनी 21 मार चुके थे। 21 मार चुके हैं। सोचिए मतलब जो प्लेयर 6 या 7 पे खेलता है वो 21 जो 50 पिछले लगा कुछ चुका है। सीजन में तो आ ही नहीं रहा ढंग से। हाँ फिर भी 21-50 है उसके नाम पे, मतलब एक ग्रेटनेस दिखाता है इस प्लेयर की। और शायद यही वजह है कि अब जो प्लेयर आउट होके पीछे जाता है उसे भी बुरा नहीं लगता, ना वो भी खुश है कि ऊपर जाके धोनी को देखेंगे। अबे रुक जाओ, हाँ सब कह रहा था चल ठीक है मैदान में, क्या माही भाई जाओ यार आप। और मतलब यार कमाल का वो एटमॉस्फेयर था ना, देखो ना पूरा स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था हर तरफ। वो होता है ना कि मुझे एक आवारापन का एक डायलॉग है, मुझे एक ही आवाज सुनाई देती, मुझे एक ही चेहरा दिखाई देता है, कुछ वही होता है। कैमरे सारे एकदम से फोकस उधर हो जाते हैं, सिर्फ एक शोर, लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, सिर्फ इस मुझे लग रहा है इस मोमेंट के लिए मोबाइल चार्ज रखते हैं वो। बिल्कुल भाई चार्ज मैं कुछ नहीं कर रहा, कभी क्या पता मोबाइल डाउन हो जाए, आईफोन की बैटरी कभी गिर जाए मेरे, तो फिर मैं यहाँ कहाँ चार्जर ढूंढूंगा, मैं तो दोस्त लगाऊंगा इधर और एम एस धोनी को रिकॉर्ड करके लेके जाऊंगा। और धोनी आते भी लेट है, हो भी सकती है बैटरी खत्म बचा के रखनी बहुत जरूरी है। फिर अगर सीएसके के स्पिनर्स की बात करूं तो पहले 3 मैचेस में 4 विकेट लिए थे, 198 रन दिए थे, 7.8 की इकॉनमी थी, और आखिरी के 2 मैचेस में फॉर्म में आ गए हैं। रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र ने भी 1 ओवर डाला, 4 रन दिए, सिर्फ 7 विकेट चटकाए और इकॉनमी 6.3 की। आप कमाल कहेंगे नहीं कहेंगे? बहुत कमाल है। और तीक्ष्णा का भी बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, 7 की इकोनॉमी रेट। लेकिन ये तुषार देशपांडे को भी मतलब क्रेडिट क्या करे, दे दें कि पहली नहीं बॉल पे तो विकेट ले लिया था, हाँ। उसके दूसरे ओवर में कुटाई खाली, फिर 2 विकेट और ले लिए, फिर तीसरे ओवर में और कमाल कर दिया। मतलब ये ऐसा बैलेंस रखते हैं। इनका ग्राफ यूं ही चला है, इनका ग्राफ यूं ही चला है। बाकी बॉलर्स का तो ऐसा लग रहा था कि जलवा है। रविंद्र जडेजा पहले आ गए थे, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान तो भैया किंग बन गए हैं। पहले मैच में 4 विकेट चटकाए थे, जिसके अंदर विकेट किसका था? फाफ डू प्लेसी, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, विराट कोहली पहले मैच में। फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट डेविड वार्नर का चटकाया था डीसी के अगेंस्ट, फिर एक मैच में थे नहीं, वो मैच डीसी हार गई। खैर डीसी के सामने भी हारी थी क्योंकि पिटाई हुई थी, एसआरएच वाला हार गए क्योंकि थे नहीं, आते ही फिर 2 विकेट चटकाए, फिर पर्पल कैप अपने सिर पे पहन ली। वो बस आप धोनी की एकेडमी में आइए, वहां से मैच विनर निकाल के वो आपको देते रहेंगे, अपने चाहे आप वो आ जाओगे आप। रहाणे हो या वो मुस्तफिजुर हो। सोचो ना डेथ ओवर में 8 की इकॉनमी मुस्तफिजुर की हाँ। सीएसके के अंदर, तो कमाल है यार ये लड़का। और कमाल है एमएस धोनी। अगर बात करूं स्कोर कार्ड की तो सीधे सीधे बात करते हैं। फिल सॉल्ट पहली बॉल पे तुषार देशपांडे ने काम तमाम कर दिया था, लेकिन फिर नारायण और अंग्रेज रघुवंशी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में, 56 रन की पार्टनरशिप, जिसने थोड़ी सी जान केकेआर में डाली थी। उसके बाद सिर्फ जान रविंद्र जडेजा ने निकाल ली सारी की सारी, क्योंकि उसके बाद भैया पहले तो नारायण को चलता किया, फिर रघुवंशी को, इन दोनों को वहीं पे निपटा दिया। फिर श्रेयस अय्यर टिके, लेकिन उसके साथ में कोई नहीं टिका। वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आज किसी का बल्ला नहीं चला। सोचो हाईएस्ट स्कोरर श्रेयस अय्यर ने 34 रन, जिन्होंने आखिरी ओवर में जाके विकेट दिया था अपना, और 34 रन 32 बॉल में बनाए। It's not a good news, not for only KKR but for Indian fans too. खैर बॉलिंग की बात करोगे तो आप किसको लोगे? मुस्तफिजुर पिक ऑफ द बॉलर कह सकते हो आप? मुस्तफिजुर कह सकते हैं, बट आई थिंक जो टोन सेट जडेजा। किया था वो जडेजा ने। जडेजा, और पिक ऑफ द बॉलर भी जडेजा, इसलिए मैन ऑफ द मैच भी जडेजा, हर कोई जडेजा, क्योंकि पेस में अगर मुस्तफिजुर हैं और स्पिन में, अब देखो ना दोनों बैटरी आपके काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप ये भी नहीं होता, डर होता नहीं कि यार हमारे सिर्फ स्पिन काम कर रही है, चेपॉक में खेल जाएंगे लेकिन बाहर क्या करेंगे। इनकी तो पेस भी चल रही है, तो धोनी टेंशन फ्री है कि यहाँ पे पेस निकाल, यहाँ पे स्पिन विकेट निकाल लेंगे, जहाँ पे पेसर होगा वहां पे एक पेसर विकेट निकाल लेगा, तो इस तरीके से अपना काम चल जाएगा। खैर बहुत सारी चीजों में चेस करने उतरे, तो फिर रचिन रविंद्र आज फिर एक बार से वैभव अरोड़ा रचिन रविंद्र का विकेट जल्दी ले गए। कोई बात नहीं, ये एक्साइटमेंट धोनी की है, हो जाता है थोड़ा हाँ, बहुत। क्योंकि धोनी आए थे उसके बाद। फिर शिवम दुबे आज फिर एक बार वो 3 छक्के जड़े, डैरल मिचेल आज फिर एक बार से इतना कुछ नहीं कर पाए, नारायण ने बोल्ड कर दिया। लेकिन अफसोस एक चीज का है कि केकेआर ने 25 करोड़ रुपए खर्च करे थे, उसकी फिर आज पेट कुटाई, कोई विकेट नहीं लिया, 3 ओवर 29 रन, एक बार फिर आए, एक बार फिर पिटाई खाई, एक बार फिर चले गए। बॉलिंग की क्या ही बात करूं, रन थे नहीं डिफेंड करने के लिए, तो मिचेल स्टार्क तो जब ज्यादा रन होते तब ढंग से कुछ नहीं कर पा रहे, आज कम तो रन थे तो नहीं, क्या ही चलो। करेंगे, लेकिन कुछ गलती भी नहीं थी। और इसी के साथ सीएसके ये मैच जीता, 7 विकेट से मैच जीता, बड़ा मैच जीता, और महेंद्र सिंह धोनी ने फिनिश करने का मौका किसको दिया?
ऋतुराज गायकवाड़ को दिए जैसा कोहली के साथ हुआ था। बिल्कुल। तो ये कहानी रही कुल मिला के। वैसे एमएस धोनी को लेकर अब आपकी क्या राय है? क्या धोनी को ऊपर आना चाहिए? क्या लगता है? भेज दो यार, ओपन करा दो, मैं तो कहता हूँ। अब ज्यादा हो गया, बाकी एक बार थोड़ा सा करके देख सकते हो। मेरे हिसाब से ऊपर तो आना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।